पर भी रोक लगा दी है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, संजौली मस्जिद को वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में ले लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वक्फ बोर्ड ने इस बात को कबूल कर लिया है कि ये जो मस्जिद का निर्माण है वो अवैध तरीके से हो रहा है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि जो मस्जिद पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, इस पर वक्फ बोर्ड ने अब मस्जिद को अपने कब्जे में लिया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति तरफ से ये माना गया है कि जो मस्जिद का निर्माण हुआ है वो अवैध है। दरअसल ये 5 मंजिला मस्जिद बनाई गई है, जबकि एनजीटी ने शिमला में 2.5 मंजिल को ही इजाजत दी है इमारतों को। ऐसे में ये जो ऊपर के फ्लोर्स हैं ये अवैध है। इस पर अब संग्राम छिड़ा हुआ है, सड़कों पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। करनी चाहिए। दरअसल कई सारी अवैध वहां पर मस्जिद बनाई गई है, इस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। इस पर कांग्रेस की तरफ से पलटवार किया गया है कि जब बीजेपी की भी सरकार हिमाचल में थी तब क्यों नहीं कार्रवाई हुई, उस वक्त भी तो मस्जिद को बनाने का काम चल रहा था। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने यह भी कहा कि 3 लाख क्यों ही मस्जिद मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आज अवैध मस्जिद को संरक्षण किया जा रहा है, कल अवैध लोगों को किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार गलत कर रही है क्योंकि वो अवैध लोगों को, अवैध मस्जिदों को बढ़ावा दे रही है। तो ठीक है, कल के डेट में बीच रोड पे बन जाएगा। मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है, हिंदू संगठन और तमाम जो वहाँ पे जो लोकल्स हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना जायज़ है ये प्रदर्शन? नहीं जायज़ तो ये, अवैध तो अवैध होता है। अवैध चाहे जब मंदिर अगर भी होता है तो अवैध तो मंदिरों को तुरंत तोड़ देती है सरकारें, लेकिन जो अवैध मस्जिद है, अवैध मदरसे हैं, रोड पे बीच में बन जाते हैं, उसको पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अवैध तो अवैध है ना, जो अवैध तरीके से है उसके लिए चलो ठीक है गाइडलाइन के अंदर, लेकिन जब अवैध बुचड़ खाने हो, अवैध मस्जिद हो या अवैध चर्च हो या अवैध हिंदू धार्मिक स्थल हो तो स्वाभाविक ही तोड़े जाना चाहिए। तो क्यों ही मस्जिद मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। यानी आज अवैध मस्जिद को संरक्षण किया जा रहा है, कल अवैध लोगों को किया जाएगा। तो ये दुर्भाग्य मस्जिद है जो अवैध तरीके से बनाई गई है। सरकार ने जवाब दिया, ये मंत्री ने कहा वो सरकार की जमीन पर अवैध तरीके से मस्जिद बना है। लोग उसे कह रहे हैं कि इसको तोड़ो। ये साबित करता है कि देश में 1947 के बंटवारे के बाद 3000 मस्जिदों के बदले 3 लाख से ऊपर मस्जिद बन गए अवैध तरीके से। जहां जहां भाजपा शासित प्रदेश सरकारें हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जिस भी राज्य में हो, बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है, उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। कल शर्मनाक घटना हुई सिद्धार्थनगर में कि एम्बुलेंस के अंदर बलात्कार। यूं तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का तापमान काफी सर्द है, लेकिन शिमला की सड़कों से लेकर हिमाचल विधानसभा तक में सियासी माहौल काफी गरमाया हुआ है। इसकी वजह है शिमला के संजौली में स्थित एक मस्जिद। दरअसल पिछले 3-4 दिनों से शिमला की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग संजौली में बनी मस्जिद को अवैध बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मस्जिद को लेकर विवाद तो कई वर्षों पुराना है। हालांकि अब इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है और हिमाचल की कांग्रेस सरकार के मंत्री ही इस मस्जिद को लेकर बयान दे रहे हैं। कैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है प्रदेश में? जो रोज नए लोग आ रहे हैं, जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं जिनका अता पता ही कोई नहीं। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय 1-2 जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए हैं, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। 190 लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, तो 1900 कैसे हो गए सर? सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ले गई मस्जिद खोलने की? यहाँ एक बार कोई मंदिर खुले तब जो है प्रशासन पहुंच जाता है। कोई भी धार्मिक संस्थान खुले उसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी होती है। मैं किसी समुदाय के खिलाफ नहीं हूँ सर, लेकिन उसकी परमिशन जरूरी है सर। वहीं हैदराबाद से AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी की भी इस विवाद में एंट्री हो गई है और उन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि क्या हिमाचल की सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। इस वीडियो में हिमाचल का मंत्री
भाजपा की जुबान बोल। तो खूब कह रहे हैं इसमें जो है बीजेपी जो है वो राजनीति कर रही है, वो चाहती है कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं, अवैध मस्जिद का विरोध करना हिंदू कर रहा है और हर राष्ट्रवादी को करना चाहिए, तो इसमें बीजेपी या कांग्रेस कहाँ से, बल्कि कांग्रेस की सरकार गलत कर रही है, क्योंकि वो अवैध लोगों को, अवैध मस्जिदों को बढ़ावा दे रही है। तो ठीक है, कल के डेट में बीच रोड पे बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये जो मस्जिद जो बना है उस समय शासनकाल में बीजेपी के लोग थे, तो गलती बीजेपी से हुई है और अभी बोल रहे हैं कि इसको तोड़ो। भाई देखो, कोई न कोई रहता है, तब तो इनको और वो करना चाहिए। जब बीजेपी के कार्यकाल में मस्जिद बना, अवैध मस्जिद बना, तो अब ये है तो इनको तुरंत उसको हटाना चाहिए कि भाई बीजेपी के कार्यकाल में गलत हुआ, हम हटा रहे हैं इसको, हटा दो ना, उस पर क्या वो आपत्ति है। अगर किसी ने कर दिया स्थानीय लेवल पे, बीजेपी के किसी ने, मान लो उसके वो में कर दिया, अब बीजेपी थोड़े जाके कह रही कि तू बनाओ, या कोई भी पार्टी थोड़े कहती है, तो अब तो तुम्हारी सरकार है, उसको तो तुम हटाओ ना। हटाते क्यों नहीं अवैध चीज़ों को? क्या अगर कोई, इसका मतलब तुम प्रमाण पत्र दे रहे हो कि विपक्ष पे जो भी होगा अगर अवैध कुछ भी कर देगा तो हम उसको छुएंगे नहीं, है? तो ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कार्रवाई का विषय है। और वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनका पूरी तरह से अभिनंदन करते हैं और समर्थन करते हैं। और वो ठीक है, ये देश, ये सच्चे राष्ट्रभक्त है, इसी तरह की राष्ट्रभक्ति देश को बचाए रहा है। दरअसल ओवैसी का निशाना हिमाचल की कांग्रेस सरकार के साथ साथ राहुल गांधी पर भी था। वहीं इस मस्जिद विवाद को लेकर भी कई जानकारियां सामने आई। बता दें कि संजौली हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 2 सीटों शिमला सदर और कुसुमपट्टी से सटा हुआ है। संजौली चौराहे पर यह मस्जिद है, जिसे लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि कभी ये मस्जिद 1 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन अब 5 मंजिले में तब्दील हो चुकी है। शिमला के मुस्लिम संगठनों का ये मानना है कि ये मस्जिद कई दशकों पुरानी है। हालांकि हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद साल 1996 में बनी थी। विवाद केवल यही नहीं है, बल्कि इसमें एक विवाद मस्जिद की जमीन को लेकर भी है। कई लोगों का मानना है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो हिमाचल सरकार की जमीन है, तो वहीं मुस्लिम संगठनों का मानना है कि मस्जिद वक्फ की जमीन पर बनाई गई है। इसके साथ साथ शिमला और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ती प्रवासियों की संख्या भी इस विवाद की एक बड़ी वजह मानी जा रही है।